आज का दंगल असम में चल रही पॉइंट ब्लैंक रेंज की पॉलिटिक्स पर है। पॉइंट ब्लैंक रेंज उस चीज को कहते हैं जब कोई बंदूक ताने आपके सर से बिल्कुल नजदीक खड़ा, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज कहा जाता है। और इसी पॉइंट ब्लैंक रेंज की राजनीति पर आज हम दंगल करने जा रहे हैं, क्योंकि असम में अब सियासत ही नहीं, संविधान भी टारगेट नजर आ रहा है। मामला कुछ इस तरीके से है कि असम के प्रदेश बीजेपी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को मुसलमानों और गौरव गोगोई को टारगेट पर लेते एनिमेशन लगाया गया। संविधान की शपथ लेकर सीएम जैसे पद पर आसीन एक शख्सियत का ऐसा वीडियो घोर आपत्तिजनक था, उस पर कई प्रतिक्रिया उठना शुरू हो गया। लिहाजा बीजेपी ने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सीएम हेमंत का कहना है कि उन्होंने वो वीडियो न तो डाला है न देखा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वही सीएम है जो हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने पिछले दिनों मियां मुसलमान रिक्शा वालों को 5 रुपए की जगह 4 रुपए ही देने की बात कही थी। यही वो सीएम हेमंत है जो खुलेआम कहते हैं कि असम की राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति है और अगले 30 साल तक वो ध्रुवीकरण करते रहेंगे। हालांकि सीएम हेमंत ये भी साफ करते हैं कि उनका विरोध असम के मुसलमानों को लेकर नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों को लेकर है, जो 1951 के बाद भारत में आकर बसे। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा की एक और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पाकिस्तान तक पहुंच रही है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप कर दिया है। एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से हेमंत ने कहा है कि गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तान से वेतन मिलता था और गौरव 10 दिन के लिए पाकिस्तान भी गए थे, जिसकी केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए। हालांकि गौरव गोगोई ने आरोपों को बेबुनियाद और दुष्प्रचार का हिस्सा बताया है। लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि असम में जिस तरह की सियासत चल रही है, उसमें नफरत का पॉइंट ब्लैंक रेंज कहां तक पहुंच गया है और किसके खिलाफ सियासत बेरहम हो रही है। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। गोल मोल करके बातों को बताया। Assam is a polarized society. Next 30 years, we have to practice politics of polarization if you want to live. Rickshaw উঠিলে 5 টাকা ভাড়া হলে 4 টাকা দিই। Supreme Court has said that Assam is witnessing demographic invasion. मैं नहीं बोलूंगा तो वो मुझे खा जाएगा, मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा। और फिर बीजेपी असम प्रदेश के सोशल मीडिया हैंडल पर आता है ये वीडियो, जो अब डिलीट किया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस के सांसद इसे सोशल मीडिया पर डालकर संगीन सवाल खड़े करते हैं। बड़े दिनों बाद इन्हें पता लगा, जब कांग्रेस में तब नहीं पता लगा इन्हें। ये केवल चुनाव में आपको हमको झूठ बोल रहे हैं, कैमरा टीवी खरीद लिया इसलिए। जिस प्रकार के वो टारगेट बना के रखा होता आपने देखा होगा, तो ये एक भारत की भी छवि खराब हो रही है। वो तो निचले स्तर का बयान देने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनके पास असम के विकास के लिए, असम के खुशहाली के लिए कोई नहीं, ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। कंपटीशन में कितनी गालियां वो दे लें जिससे उनकी कुर्सी बची जाए, अपनी वफादारी साबित कर सकें। ये निहायत ही घटिया, निहायत ही आसाम के चरित्र पर आक्षेप करने वाला। हालांकि असम बीजेपी ने यह विवादित पोस्ट डिलीट कर दी और किसी विपक्षी दल ने इसकी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, शिकायत की है कि असम के मुख्यमंत्री ने देश की एकता, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है, इसलिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? वीडियो का लेकर क्या मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। जिस देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र हजारों बार दोहरा कर सबको याद कराते हैं, जिस देश में संघ प्रमुख तक हर मंच से भारत वंशियों में भाईचारे की दुहाई देते हैं, जिस राज्य में हेमंत बिस्वा शर्मा ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, वहां इस तरह के बयान और सियासत के पीछे हेमंत क्या तर्क देते हैं वो भी सुनिए।
आप ही लोग पूछ रहे हैं वो वीडियो के बारे में। मैंने तो कोई ऐसा वीडियो देखा नहीं, मेरा हैंडल से गया भी नहीं ऐसा कोई वीडियो। लेकिन ये जरूर बात है कि हमारा असम का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स काफी पोलराइज्ड है। भारतीय और बांग्लादेशियों का बीच में ये एक पोलराइज्ड डिस्कोर्स होता है असम का पॉलिटिक्स। बांग्लादेशी मुसलमान का खिलाफ हम लोग बोलते रहता हूं, घुसपैठिया का खिलाफ हम लोग बोलते रहता हूं। इसलिए अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो मुझे खा जाएगा, मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ असम। सुप्रीम कोर्ट हैज सेज दैट असम इज विटनेसिंग डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो हमें क्या करो, चुपचाप बैठे रहो? ये पहला बयान नहीं है। हेमंता पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे बयान देते आ रहे, जिसे लेकर असम और देश के बाकी हिस्सों में सख्त प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा था, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री तुम। उधर कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही कि एक तरफ तो संघ के कार्यक्रम में मुस्लिम सेलिब्रिटी और भारत के खिलाफ जंग लड़ने वाले पाकिस्तान के बेटे को न्योता देकर भाईचारा दिखाया जाता है, दूसरी तरफ असम के सीएम खुलेआम नफरती बयान देते दिखते हैं। ऐसा ही एक बयान हिमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले हफ्ते दिया, जिसमें मुस्लिमों को परेशान करने की बात कही थी। মিয়াকে তো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरा अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। मुझे बुला दे, प्लेन का टिकट दे, नहीं तो 2 रुपया लेने जाऊंगा तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। बांग्लादेशी मुसलमानों के अलावा हिमंता के निशाने पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई भी हैं, जिनके खिलाफ हिमंता देश विरोधी होने के सियासी आरोप लगाते हैं। गौरव गोगोई का पत्नी का सैलरी पाकिस्तान से आते रहा। गौरव गोगोई का विजिट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्लियर किया पाकिस्तान का। 10 दिन वो पाकिस्तान जाके आए, किसी ने इसको पूछताछ भी नहीं किया। जब रिपोर्ट उनके पास आ गया था, तभी इस रिपोर्ट का पर्दाफाश मीडिया के सामने क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस क्यों नहीं दी? अपना बेटा बेटियों को और भारत का पासपोर्ट सरेंडर करवा के ब्रिटेन का पासपोर्ट दिलवा दिया। आई थिंक ऑल दिस मैटर नीड्स फर्दर स्क्रूटिनी, और मैं चाहता हूं कि इसका अच्छा स्क्रूटिनी हो। उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। क्या उन्होंने बोला मेरा वाइफ का सैलरी पाकिस्तान से नहीं आते थे? क्या उन्होंने बोला मेरा बेटा बेटी दोनों को मैं ब्रिटिश बना दिया? नहीं है, वो भारतीय है। क्या उन्होंने कोई मेरा प्रश्न का जवाब दिए? हेमंता आरोप लगा रहे हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक होते हुए पाकिस्तान की कंपनी में काम करती थी और शादी के बाद भी पाकिस्तान से उनकी तनख्वाह आती रही। हेमंता ने इसकी जांच के लिए पिछले साल 16-17 फरवरी को सीआईडी के स्पेशल डीजीपी एमपी गुप्ता की अगुवाई में एसआईटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट 10 सितंबर को आनी थी। लेकिन अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने 8 फरवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी ने पाकिस्तानी अली तौकीर शेख के तहत काम किया और पाकिस्तानी संस्था से सैलरी ली, एफसीआरए नियमों का उल्लंघन किया। 2014 में उन्होंने पाकिस्तान को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजकर केंद्र की बजाय राज्यों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। भारत आने के बाद 9 बार पाकिस्तान की यात्रा की। हमारा एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम डिजिटल फुटप्रिंट
10 साल आगे का हम एग्जामिन नहीं कर सकता हूं। सेंट्रल एजेंसी का पास इसका टूल है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इस मामला को भारत सरकार फर्दर इंक्वायरी करे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव करीब देखकर हेमंता गौरव गोगोई के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनौती दी है कि हेमंता के आरोपों में दम है तो सरकार गौरव गोगोई के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। गुवाहाटी से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।